नमस्ते नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस देखा था और उसको क्वेश्चन दिया था और वो आंसर मिला लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो आई थिंक आपने सब मिला लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको बोल सकते हैं सिंपल फ्यूचर। तो इसकी पहचान क्या है? किसी भी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। पहचान क्या है इसकी? वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? गा, गी, गे, गए, गो, इस तरह वाला आना चाहिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब इसके जो नियम है बनाने का वो देख लेते हैं। तो इसका अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक चुनिए, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। रूल इसका क्या है? अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, इसका मतलब क्या है? या विल या शैल में से कोई एक चीज़ चुनना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीसरे नंबर पर नोट लगाना पड़ेगा। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई सॉरी विल या शैल, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक चुनना है, फिर तीसरे नंबर पर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और इंट्रोगेटिव यानी क्या वाला बनाने के लिए सबसे पहले विल आएगा, फिर विल या शैल में से कोई एक चीज़ चुनना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क भी आएगा। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो नया ज़माने की जो इंग्लिश है ना, आज के आधुनिक युग में पता किसका उपयोग किया जाता है? विल का। आप विल का उपयोग सभी जगह कर सकते हो, सभी जगह। सभी जगह कहने का मतलब है चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सब जगह विल का उपयोग होता है। शैल देख लेते हैं कि देखो जो शैल है वो आई के साथ आता है और वी के साथ आता है, लेकिन जो आधुनिक युग की एबीसी अंग्रेजी है सभी के साथ में क्या आ जाता है? सभी के साथ आ जाता है विल। तो ये वाला बहुत अच्छा है। भले ही आप चाहे इसके साथ में सेल लगाओ चाहे ना लगाओ, सेल को उपयोग करो चाहे ना करो, विल लगाओ लोगे ना तब भी सही हो जाएगा। जैसे आई विल, यू विल, ही विल, सी विल, दे विल, है ना। यानी कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जानते हो, ही, सी, नेम, इट, आई, वी, दे। तो इनके साथ में क्या उपयोग होगा? विल। तो हम इसका उपयोग करें क्योंकि यही मान्यता ज़्यादा है इसका, सही भी होगा, ऐसा नहीं गलत हो जाएगा। तो हम इसका उपयोग करके कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलो एक सेंटेंस लेते हैं फ्यूचर वाला। इसे मैं कार चलाऊंगा, मैं कार चलाई नहीं, चलाऊंगा, मैं कार चलाऊंगा। लास्ट में गा आ गया है ना, तो मैं को क्या बोलते हैं? आई। ये चाहे नियम से देख लीजिए, पहले क्या है? सब्जेक्ट है, फिर विल है। तो हमने बोला कि आधुनिक युग में विल का उपयोग कर लेते हैं। तो आई विल, चलाने क्या बोलते हैं? ड्राइव। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो चलाने को ड्राइव बोलते हैं, तो ड्राइव लिख देते हैं। आई विल ड्राइव, ऑब्जेक्ट क्या है? कार है, यानी कि जिस पर काम हो रहा है, किस पर काम हो रहा है? कार पर काम हो रहा है।
तो कार को लिख देंगे कार। आई ड्राइव अ कार, या फिर यहाँ पास आगे लगा सकते हो, आई ड्राइव अ कार, आई ड्राइव अ कार। अब अगर नहीं वाला करना है तो क्या करोगे, आई विल नॉट ड्राइव अ कार, नॉट ड्राइव अ कार, यानी कि मैं कार नहीं चलाऊंगा, मैं कार नहीं चलाऊंगा। अगर ये यदि क्या वाला बनाना हो, क्या मैं कार चलाऊंगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो विल है इसको पहले ला दो, क्या हो जाएगा, विल आई ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार, क्वेश्चन मार्क लगा दो, वी आई ड्राइव अ कार, यानी कि क्या मैं कार चलाऊंगा, वी ड्राइव अ कार, विल आई ड्राइव अ कार, इस तरह बोलोगे, विल आई ड्राइव अ कार, क्या मैं कार चलाऊंगा। और ये वाला बनाना हो अगर कि क्या मैं कार नहीं चलाऊंगा, तो क्या आ गया, चूँकि क्या आ गया तो इसके लिए क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, विल आई, तीसरे नंबर पर नॉट, ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार, ये ड्राइव अ कार सेम जगह सही एकदम उसी तरह आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। देखो, मैं कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चलाऊंगा, आई विल नॉट ड्राइव अ कार, क्या मैं कार चलाऊंगा, विल आई ड्राइव अ कार, क्या मैं कार नहीं चलाऊंगा, विल आई नॉट ड्राइव अ कार। तो थोड़ा स्लाइड चली गई थी, तो अभी आगे देखते हैं, ठीक ना। तो आगे और बनाने के लिए देखिए क्या करना है। अब जैसे मैं ये वाला ले लूँ, तुम आम खाओगे, या फिर तुम छत पर नाचोगे, नाचोगे, तुम छत पर नाचोगे, तो क्या आएगा, अब बताइए। आपसे तो अब थोड़े थोड़े टेंस बनाते बनता होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुमको बोलते हैं यू। फिर क्या आता है, विल आता है, क्योंकि अफर्मेटिव वाला बना रहे हैं, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या आता है, यू विल। देखो, शैल भी आता है, ये देखो शैल भी आता है, लेकिन शैल का उपयोग करें चाहे ना करें आधुनिक युग में, आज के ज़माने में, है ना। तो यू विल, नाचने को क्या बोलते हैं, नाचने को बोलते हैं डांस, यू विल डांस, यू विल डांस। कहाँ नाचने की बात हो रही है, छत पर, ऑन द रूफ, ये बन गया। हम इसी के हिसाब से बनाए हैं, सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखो कैसे बनाए हैं, यू विल डांस ऑन द रूफ, ये तो बनाए, यू विल डांस ऑन द रूफ। अगर निगेटिव वाला बनाना, नहीं वाला बनाना, तो कैसे बनेगा, यू विल, तीसरे नंबर पर नॉट लग जाएगा, हो गया, यू विल नॉट डांस, नॉट डांस ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो देखो आपसे अगर बनता तो जल्दी बनाइए। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या नियम लगता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, देखिए ना, ये देखिए पहले, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, विल आएगा ना, फिर यू आएगा, फिर नाचने क्या बोलते हैं, डांस बोलते हैं। और कहाँ नाच रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है अपना, छत है, छत पर, तो ऑन द रूफ आ जाएगा। तो देखो क्या है, विल, विल यू डांस, विल यू डांस, ये सी है, ठीक है, सी है, इसको काट दो, ठीक है ना, लग रहा है ई है, विल यू डांस ऑन द रूफ, ऑन द रूफ आ रही है, ठीक है ना, ऑन द रूफ। और अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला बनाना हो कि क्या तुम छत पर नहीं नाचोगे, तो आएगा विल यू नॉट डांस, नॉट डांस ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। विल यू नॉट डांस ऑन द रूफ, यानी कि क्या तुम छत पर नाचोगे। अब लगता है कि एक ठो बता दो, कौन वाला बता दूं मैं, कि नाम लेकर बता दूं, जैसे
राधिका अंग्रेजी पढ़ेगी, राधिका अंग्रेजी पढ़ेगी, राधिका अंग्रेजी पढ़ेगी। चलो, तो राधिका का मतलब नाम हो गया, तो राधिका विल, कि देखो राधिका विल, क्योंकि गागी वाला है तो विल आएगा। पढ़ने को क्या बोलते हैं, नियम का था, यहाँ शुरू, यहाँ फर्स्ट यहाँ शुरू से यहाँ करो और फिर उल्टे साइड से भाग जाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उल्टे साइड से भाग जाओ। तो इसको लिख दिया राधिका, अब उल्टे साइड से भाग जाओ। गी को क्या बोलते हैं, विल वाला है। पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो राधिका विल रीड, क्या पढ़ रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो हो गया इंग्लिश, इंग्लिश। राधिका विल रीड इंग्लिश, और क्या लिखेगा, राधिका अंग्रेजी नहीं पढ़ेगी तो क्या आएगा, राधिका विल नॉट रीड इंग्लिश। और क्या वाला, अभी क्या वाला बनाना हो तो क्या आएगा, विल पहले आ जाएगा। तो विल राधिका रीड इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दें, ठीक है ना, ये नहीं था, ये क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक। ये निगेटिव कौन वाला, इंट्रोगेटिव वाला बन गया। यानी कि क्या इधर पास क्या हो जाएगा, क्या राधिका अंग्रेजी पढ़ेगी, क्या राधिका अंग्रेजी पढ़ेगी, क्योंकि विल पहले आ गया। अब अगर वो वाला बनाना है, वो वाला आप बनाकर बनाइए, वो वाला बनाने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, इसको बनाइए, इंट्रोगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला बनाना है, बनाइए। अब इधर पास मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसे आपको बनाना है। हम पापा के साथ बाजार जाएंगे, देखो हम को बोलते वी, पापा को बोलते फादर, के साथ के लिए होता है विथ, बाजार को बोलते हैं मार्केट, जाने को बोलते हैं गो। चूँकि गा आ गया, गागी गे, इसका मतलब विल। ये तो पूरा मैंने बता दिया, बस आपको अरेंज करना है सही ढंग से। शुभम दौड़ेगा, वह छत पर कूदेगा, ये कूदेगा लिखा, ठीक है ना, कूदेगा। हम स्कूल जाएंगे, लास्ट में